नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के हमारे लेक्चर का विषय रहेगा भक्ति काल, जिसके अंतर्गत भक्ति काव्य का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। आज के लेक्चर का विषय रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय काल को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल की समय सीमा 1375 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। अध्ययन की सुविधा हेतु प्रस्तुत काल को पुनः पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 आदि भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल का ही दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल। इस काल में लिखे गए साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति भक्ति भावना का प्रतिपादन करने की रही है। भक्ति आंदोलन का यह प्रभाव सूफी साहित्य, ज्ञान मार्गी साहित्य, राम और कृष्ण की महत्ता गाने वाले साहित्य पर रही है। भक्ति आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की खोजबीन करने वाले विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश में मुसलमान राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश, पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है जनता की हताश और निराश प्रवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण। डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति के उदय का उद्गम स्थान दक्षिण प्रदेश को मानते हुए लिखा है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। कुछ जो पाश्चात्य विद्वान हैं, वेवर, केथ, ग्रियर्सन, विल्सन आदि ने भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि ईसाई धर्म से मानी है। कुछ अन्य विद्वानों ने मुस्लिम धर्म के प्रभाव के कारण भक्ति की उपज मानी है। उपयुक्त मतों के आधार पर एक बात तो स्पष्ट है कि विचारकों के दृष्टिकोण में मतैक्य नहीं है। एक बात द्रष्टव्य है कि भक्ति की लहर दक्षिण भारत से पहले उदित हुई, फिर उत्तरी भारत में। भक्ति काव्य की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि। भारत पर समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं। भारत के उत्तरी भाग पर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, खिज्र खां तथा मुगलों जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि ने शासन किया है। यह काल लगभग 1326 से 1526 ईस्वी तक रहा है। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासनकाल था। भक्ति की सीमा शाहजहां के शासनकाल तक मानी जाती है। कुछ मुगल शासकों को छोड़कर अधिकांश मुगल शासकों की नीति उदार नहीं थी। हिंदू व मुस्लिम धर्म में उदारता का सद्भाव नहीं था। दोनों धर्मों में द्वेष बढ़ गया था। सामाजिक पृष्ठभूमि। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जिस कारण लोगों ने छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति की भावना प्रबल थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रेम जैसी भावना नहीं थी। मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंदू युवतियों को या तो क्रय करके या उनका अपहरण करके ले जाते थे। उन्हें निम्न दर्जे का समझा जाता था। उनमें से ही अधिकांश युवतियां मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेती थी। इस समय पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियां, कुरीतियां विद्यमान थी। बौद्ध धर्म में विकृति दिखाई देने लगी थी। यह धर्म हीनयान व महायान दो भागों में बंट गया। महायान पुनः दो भागों वज्रयान और सहजयान में विभाजित हुआ। जो वज्रयानी थे वही सिद्ध कहलाए। महायान संप्रदाय की जनता अंधविश्वासी व रूढ़िवादी थी। इस संप्रदाय के गुरु जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर लोगों को वाममार्गी बनाकर उनको मांस, मंदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य, जिसे पंचमाकार भी कहा जाता है, उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। पंचमकार क्या होते हैं? मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य। धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मुस्लिम मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उन्हें भी हिंदुओं की भांति माला जपते देखा गया।
परंतु उनमें आंतरिक शुद्धि का अभाव था। बौद्ध धर्म की विकृतियों के विरुद्ध शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की। विष्णु के अवतारों की भक्ति ने लोगों को आकृष्ट किया। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुल गया। अनाचार, मिथ्याचार, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड ही ऐसे कुछ कारक थे जिनके कारण भक्ति आंदोलन को बल मिला और इसके लिए परिस्थितियां बनी। आलवार संत। आलवार संत किन्हें कहते हैं? आलवार संत तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है भक्तों की परंपरा दक्षिण भारत में? 7वीं सदी से। आलवार वस्तुतः वैष्णवों का तमिल नाम है। जो वैष्णव थे उन्हें तमिल में आलवार कहा जाता है। शैवों को तमिल में नयनार कहा जाता है। जो शैव मत वाले हैं उन्हें नयनार कहा जाता है। आलवार भक्तों ने आस्तिकता के प्रचार के लिए धार्मिक क्रांति की थी। इनका मुख्य उद्देश्य भक्ति भाव को जगाना व आस्तिकता का प्रचार प्रसार करना था। आलवारों में वेद, उपनिषद एवं गीता के विचार ग्रहण करके तमिल भाषा में पद शैली में गीत लिखे। आलवार भक्तों की संख्या 12 है। उनके नाम इस प्रकार है। कौन कौन है आलवार भक्त? पोरगे अलवार, भुक्तालवार, मयालवार, तिरुमाली से आलवार, नम्मालवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखर लवार, पेरियालवार, आंडाल, तांडर डिपोलवार, तिरुपाणोलवार, तिरुगयालवार। ये कौन है? 12 आलवार भक्त हैं। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में है। आलवार भक्तों के पदों का संकलन किसमें है? दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ में। इसमें लगभग 4000 पद हैं। भक्ति का उद्भव द्रविड़ों से हुआ था। आचार्य द्विवेदी के अनुसार आलवार भक्तों ने भक्ति का विकास किया। ये आलवार भक्त संख्या में 12 थे। इन भक्तों में अनेक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। आंदाल नाम की एक भक्तिन प्रसिद्ध है। यह भक्तिन कृष्ण को अपना पति मानती थी और कृष्ण के भीतर अपने आप को विलीन कर चुकी थी। आलवार भक्त ईसा की प्रथम शताब्दी या 8वीं-9वीं शताब्दी के थे। भक्ति का सही अर्थ इनके सिद्धांतों से प्राप्त होता है। संभव है भक्ति भावना के सूत्र इनसे पहले वाले ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, पर सही मायने में भक्ति का प्रसार इनके कारण ही दिखाई देता है। 19वीं और 10वीं शताब्दी में नाथ मुनियों ने वैष्णवों का संगठन किया, भक्ति परंपरा पर बल प्रदान किया। भक्ति परंपरा को बल प्रदान करने वालों में रामानुजाचार्य प्रमुख थे। इन्होंने विष्णु की उपासना पर बल दिया। इसी परंपरा में आगे रामानंद हुए। इन्होंने राम की उपासना पर बल दिया। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। भक्ति का भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में वैष्णवाचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य 11वीं से 16वीं सदी तक की समावधि के हैं। वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य निम्नलिखित हैं। कौन है? सबसे पहले है रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन रामानंद ने किया। रामानंद का जन्म श्री भक्त सटीक के अनुसार 1368 ईस्वी में प्रयाग में कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक व प्रगतिशील विचारक थे। भक्तमाल के अनुसार
संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके गुरु राघवानंद थे। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। रामानंद के शिष्य कौन कौन है? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना व सुरसुरी। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना की तथा अंत साधना को बल दिया। उनकी रचनाओं में ब्रह्मा की प्रेम भक्ति का उपदेश है। स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया गया था। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। रामानंद दशधा भक्ति के प्रचारक थे। दशधा भक्ति के प्रचार में के साथ साथ इन्होंने ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को भी ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। रामानंद से ही प्रेरणा लेकर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया था। रामानंद की रचनाओं से उनका प्रगतिशील आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। अब है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन श्री रामानुजाचार्य ने किया। इनसे गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित रहे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। कौन से सिद्धांत की स्थापना की है रामानुजाचार्य ने? विशिष्टाद्वैतवाद। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है। वे भक्ति को ही मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि व्यक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। ये जीव को दास व परमात्मा को स्वामी मानते थे। तत्वमसी का अर्थ है वह तू है ना लगाकर। रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है। ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इनके प्रवर्तक ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? मध्वाचार्य। इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त व सर्वोच्च तत्व है। जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन श्री विष्णु स्वामी ने किया। किसने किया है? विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। इनके मतानुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नृसिंह है। दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। कौन थे विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य? वल्लभाचार्य। रसिक संप्रदाय। निम्बार्काचार्य का संप्रदाय रसिक या सनकादि है। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान है। ये भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं तथा विष्णु के अवतार रूप कृष्ण इनके उपास्य हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय 1162 के आसपास माना जाता है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है क्या कहलाता है? भेदाभेदवाद व द्वैताद्वैतवाद। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है
तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है और जीव क्या है? अणु अल्पज्ञ है। स्वामी हरिदास का संखी संप्रदाय इसी की शाखा है। जो रसिक संप्रदाय है इसी की शाखा है स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे जो इस प्रकार है: श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है, कौन कौन से हैं? वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, कृष्ण स्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। अब है वल्लभ संप्रदाय। श्री वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। ये तेजस्वी महात्मा थे। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। माया ब्रह्म से सर्वदा अलिप्त है। ब्रह्म अपनी संतिनी शक्ति से, सत का समवित शक्ति से चित्त व आह्लादिनी शक्ति से आनंद का आविर्भाव करता है। जीव सत्य व नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव 3 प्रकार के हैं: शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत ना उत्पन्न होता है एवं ना ही नष्ट होता है, बल्कि इसका आविर्भाव व तिरोभाव होता है। भगवान प्राप्ति का साधन भक्ति है, इसलिए यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि भक्ति को मानने वाले भक्त को पुष्ट मार्गी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ का योगदान उल्लेखनीय है। विट्ठलदास जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है: पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर सुबोधिनी टीका, तत्वद्वीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल, पंच श्लोकी। अन्य संप्रदाय और उनके आचार्य। अन्य संप्रदाय कौन कौन से हैं? हरिदासी संप्रदाय, इनके आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी। अद्वैतवाद के जो आचार्य हैं वो हैं शंकराचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश। गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।